हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 तारोज़ रिवार्ड। रिवार्ड होता है इनाम और तारो जो हमारा स्टोरी का मेन हेड है उसका नाम है। सो बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी, ये कहानी है एक बहुत ही लविंग मतलब बहुत ही प्यारे बेटे की जो हमेशा अपने थॉटफुल मतलब विचारों से भरा हुआ है, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है वो। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करता है अपने माता पिता की विशेस पूरी करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, और उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी उसको वो इनाम मिलता है लास्ट में। अ यंग वुडकटर मतलब लकड़ी काटने वाला, नेम्ड तारो जिसका नाम है तारो, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। वो पहाड़ी की ढाल पर रहता था जहाँ पर उनकी कुटिया थी, वहाँ पर अपनी मम्मी और पापा के साथ में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप मतलब होता है काटना, वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज थाटफुल सन। इस बात ने उसको बहुत ही ज़्यादा सैड उदास कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करता था, अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो अपने माता पिता को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जो वो चाहते थे। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम को क्या हुआ, जब तारो और उसके माता पिता बैठे हुए थे एक कॉर्नर में, एक कोने में, उनकी कुटिया के उनकी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। बहुत तेज़ हवा जो है वो चलने लग गई। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। विसल मतलब सीटी बजाते हुए, जो हवा जो थी वो पास कर रही थी, गुजर रही थी। कहाँ से? क्रैक क्रैक मतलब जो दरारें पड़ी हुई थी, वो छोटे छोटे गैप थे ना उनकी कुटिया में, वहाँ से वो हवा उनके कुटिया के अंदर आ रही थी। सडनली तारोस फादर सेड, और अचानक से, और फेल्ट वेरी कोल्ड, वो लोग बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करने लग गए थे। सडनली अचानक से तारोस फादर से, तारो के पिता कहते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक। सेक होता है एक जैपनीज़ ड्रिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉपुलर जैपनीज़ ड्रिंक शो इज़ प्रोनाउंस्ड। एक जापान का ड्रिंक है, कुछ पीने की सामग्री है। तो वो कहता है कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, कि मुझे एक कप मिल जाता सेक का, जिससे क्या होता है, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। जो जिससे मेरे को थोड़ी गर्माहट मिल जाती और मेरे बूढ़े दिल को मतलब मेरे पुराने दिल को थोड़ी ठंडक मिल जाती। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। इस बात ने तारो को बहुत ज़्यादा उदास कर दिया, पहले से भी ज़्यादा उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि जो दिल को गर्म करने वाला जो ड्रिंक था वो बहुत, सेक जिसका नाम था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। अब तारो वो सोचने लग गया कि मैं किस तरह से और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मुझे कैसे थोड़ा सा सेक मिल सकता है अपने बूढ़े पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। उस नेक्स्ट सुबह क्या हुआ, अगली सुबह क्या हुआ, तारो ने जो अपना टाइम था, वो जो जिस टाइम पे उठता था उससे भी पहले उठकर वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, वो काटता रहा लकड़ियाँ बहुत टाइम तक। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंड, वो बहुत समय तक लकड़ियाँ काटता रहा, जैसे ही सन जो है, सूरज जो है वो पूरा ऊपर उठ आ गया हो। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई उसको, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो गला है वो सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस है, उसका चेहरा है, वो स्वेट मतलब पसीने से पूरा भर चुका था, गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने कहा, सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी उनके अंदर भी होती जितनी मुझ में है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। इस विचार के साथ उसने पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। बूढ़े व्यक्ति की बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, उनको थोड़ा आराम पहुँचाने के, गर्माहट पहुँचाने के लिए उसको सेक खरीदना था, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इसलिए वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ से लकड़ियाँ काटने लग गया, ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल सके उस चीज़ के लिए।
देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर अचानक से तारो जो है वो लकड़ियाँ काटना उसने बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, ही किस तरह की आवाज़ जो थी, ही हर्ड उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या हो सकती है ये, शायद एक रशिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग और रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो ने कभी भी नहीं, तारो को याद नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बहते हुए पानी का झरना होगा, या उसको याद नहीं है, ना उसने कभी देखा है इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एक्स जो थी, जो कि कुल्हाड़ी थी, वो उसके हाथ से गिर गई और वो रैन मतलब भागा, जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी पानी की, उस दिशा की ओर वो भागा। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वॉटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक, तारो ने देखा कि एक बड़ी चट्टान के पीछे एक बहुत ही सुंदर झरना जो है वो बह रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, नीलिंग मतलब घुटने के बल बैठ जाना, वो घुटने के बल बैठ गया उस जगह पे जहाँ पे पानी जो है वो शांति से फ्लो कर रहा था, बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में क्या किया, अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने उसे अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, और क्या ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगैन एंड अगैन, वो बार बार उसको टेस्ट करता रहा कि ये सच में पानी है या फिर सेक है। ही एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा उसने क्या पाया कि ये जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सेक है, ना कि पानी है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, तारो ने जल्दी से वो पिचर मतलब घड़ा जो उसके पास था वो उसने भर लिया और जल्दी से भागकर घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पिताजी थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, वो डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए उस सेक को पीने के बाद। आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो वाटरफॉल है ये बह रहा है, और ये तारो के यहाँ पे एक पिचर है जो उसने पूरा फिल कर लिया था। ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, सिर्फ एक घुट ही पीने के बाद, स्वेलो मतलब निगलना, ठीक है, सिर्फ एक घुट निगलने के बाद वो कांपना उसने बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में उसने थोड़ा बहुत डांस भी किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर पे क्या हुआ, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक यात्रा करके, कुछ दूरी की यात्रा करके एक नेबर जो है, पड़ोस का जो कोई इंसान है वहाँ पर, वो वहाँ पर रुक गई। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, तारो के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उनको एक सेक का कप दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली मतलब लालचीपन से, ठीक है। तो जो लेडी थी, औरत थी, उसने उसको मतलब पी लिया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसको और मिल जाए वो सेक। एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तारो ने उसको बताया कि ये जो वाटरफॉल है वो मैजिक मतलब जादुई वाटरफॉल है, उसकी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे मैं ऐसे काट रहा था लकड़ी और अचानक से मुझे आवाज़ सुनी और वहाँ पर मुझे वाटरफॉल की मतलब पानी का झरने के बजाय सेक का झरना मिल गया। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, वो उन लोगों का आभार करके, धन्यवाद बोलकर उनको जल्दी से भागकर चली गई वहाँ से। बाय नाइटफॉल, और रात तक क्या हुआ, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उस औरत ने पूरे विलेज में, पूरे गांव में ये जो स्टोरी है तारो वाली, वो पूरे गांव में सबको बता दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा तादाद पे लोग जो थे वो वहाँ पर आ गए। प्रोसेशन मतलब शोभा यात्रा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा विजिटर्स मतलब लोगों की जो यात्रा मतलब लाइन थी बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पर तारो के घर के बाहर लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सब लोगों ने वाटरफॉल की स्टोरी सुन ली थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सब लोगों ने एक सिप लिया, एक घूंट लिया था। इन लेस देन 1 hour द पिचर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, 1 घंटे से भी पहले ही जो पूरा घड़ा था तारो फिल करके लाया था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगली सुबह क्या हुआ, तारो ने हर टाइम से पहले जाकर वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन्ड, और उसके घर में जो सबसे बड़ा घड़ा था ना वो अपने साथ वो लेकर चला गया। फॉर ही इंटेंटेड, क्योंकि उसका इरादा क्या था, फर्स्ट
ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसका इरादा ये था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल झरने के पास जाएगा और उसको फिल कर लेगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर वाटरफॉल के पास पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि उसके सारे जो नेबर्स पड़ोसी थे वो सारे वहाँ पे पहले से पहुँचे हुए थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। वो लोग जो भी अब उनके घर में पीचेस थे, घड़े थे, जार थे या फिर बकेट्स, बाल्टियाँ थी, वो सारी चीज़ें वो लेकर आ गए थे। कुछ भी उनको मिला था वो सारी चीज़ें लेकर आ गए थे जिसमें वो मैजिक सेक जो है डाल सके। देन वन विलेजर नेल्ट, एक विलेजर क्या हुआ, नेल्ट मतलब नीचे झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपना मुंह जो है वो वाटरफॉल के नीचे लगा दिया पानी जैसे पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता गया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी सोचा कि हम भी चलो देखते हैं, बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बट वहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था, कोई किसी भी तरह का सेक नहीं था वहाँ पर। ये देखो यहाँ पे सारे लोग जो अपने बर्तन वगैरह लेकर इधर आ चुके हैं और यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या मिल रहा है इनको नहीं। यहाँ पे ये लोग सैड हो गए सब बातें सुनकर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी है, कोई वो नहीं है। तारो यहाँ पे रोक के पीछे से सारी चीज़ें देख रहा था। वी हैव बीन ट्रिकल्ड, हम लोगों को क्या किया गया है, ट्रिकल करना मतलब धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वालों ने कहा। वेयर्स तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, चलो उसको ड्रॉन मतलब डुबो देना, उसको पानी में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, बट लेकिन तारो जो था वो समझदार था, ठीक है, इसलिए वो क्या किया, उस रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे छुप गया। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें जो है वो कैसे चल रही हैं, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं दिखा। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, ठीक है, अपने जो एंगर में बड़बड़ाते हुए और बहुत ही ज़्यादा उदास होकर, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, जो गांव वाले थे वो एक एक करके उस जगह को छोड़ते चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो जो है वो अपने छुपे हुए जगह से थे वहाँ से वापस आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, वो हैरान रह गया। वॉज द सेक ए ड्रीम, क्या जो सेक वाला चीज़ थी वो मेरी सपना तो नहीं था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट ऑन टू हिज लिप्स, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा जो पानी था, लिक्विड था, वो क्या किया, अपने हाथ में लिया और उसको अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, वो तो सिर्फ और सिर्फ सेक ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उस बेटे के लिए जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, वाटरफॉल जो है, झरना जो है, वो सेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सब लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जो स्टोरी थी, कहानी थी, वो जापान के एम्परर, जापान के राजा सम्राट के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम, सेंट फॉर मतलब बुलाना, ठीक है, उसने बुलाया यंग वुड कटर, जवान लकड़ी काटने वाले को, एंड रिवॉर्डेड, उसको इनाम दिया विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना ज़्यादा अच्छा और दयालु होने के लिए उसने 20 उसको सोने के सिक्के दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन, फिर उसने सुंदर से झरने का नाम क्या रख दिया, इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो नाम रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू, उसने एम्परर ने, सम्राट ने ऐसा इसलिए किया, वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि सभी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा माने और उनका सम्मान करिए।